नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में इलेक्ट्रिकल की और कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखो आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रे लॉसेस इज द सम ऑफ। देखो जो स्ट्रे लॉसेस होता है वो इनमें से कौन कौन सा लॉस को मिलाकर स्ट्रे लॉस होता है। कॉपर लॉस और आर्मेचर लॉस को मिलाकर स्ट्रे लॉस होता है, या आर्मेचर कॉपर लॉस और मैकेनिकल लॉस को मिलाकर, या एडी करंट लॉस और मैकेनिकल लॉस को मिलाकर, या आयरन लॉस और मैकेनिकल लॉस को मिलाकर स्ट्रे लॉस होता है। तो इसका आंसर होगा जो स्ट्रे लॉस होता है वो हमारा आयरन लॉस और मैकेनिकल लॉस, ये दोनों लॉस को मिलाकर स्ट्रे लॉस बनता है। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। और ये जो मैकेनिकल लॉस होता है ये हमारा एक होता है हमारा फ्रिक्शन लॉस और एक होता है हमारा विंडेज लॉस। ये दोनों लॉस को मिलाकर हमारा मैकेनिकल लॉस बनता है। और जो आयरन लॉस होता है वो एडी करंट लॉस और हिस्टेरिसिस लॉस, ये दोनों लॉस को मिलाकर आयरन लॉस बनता है। तो इसलिए जो स्ट्रे लॉस होता है वो आयरन लॉस और मैकेनिकल लॉस, ये दोनों लॉस को मिलाकर स्ट्रे लॉस बनता है। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटल। देखो जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तब तो एक मेटल का रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होता है, इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, या जितना था उतना ही रहता है, या नॉन। तो इसका आंसर होगा जो मेटल होता है अगर मेटल का हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो उसका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होता है। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि जो मेटल होते हैं वो सब हमारा PTC मीन्स पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होते हैं। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन इलेक्ट्रिकल सर्किट टू गेट स्मूथ DC आउटपुट फ्रॉम रेक्टिफायर सर्किट इज नॉन एज। देखो एक रेक्टिफायर सर्किट का जो आउटपुट होता है, देखो हम जब रेक्टिफायर को यूज करते हैं बेसिकली AC को DC में कन्वर्ट करने के लिए हम रेक्टिफायर का यूज करते हैं। लेकिन रेक्टिफायर का जो आउटपुट होता है वो प्योरली DC नहीं होता है, क्योंकि DC के साथ साथ जो रेक्टिफायर का आउटपुट होता है DC के साथ साथ कुछ AC भी रहता है, जिसको हम कहते हैं रिपुल भी कहते हैं। तो इस DC के साथ जो AC रहता है इसको फिर से रेक्टिफाई करने के लिए हम फिल्टर को यूज करते हैं, जिसको हम स्मूथ DC भी कहते हैं। तो इसीलिए रेक्टिफायर सर्किट में जो आउटपुट मिलता है DC का उसको फिर से हम फिल्टर सर्किट में फिल्टरिंग करते हैं, जिससे हमें स्मूथ DC मिलता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ RMS वैल्यू एंड एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी इज कॉल्ड। देखो जो हमारा ऑल्टरनेटिंग करंट होता है SC, उसमें RMS वैल्यू डिवाइड बाय एवरेज वैल्यू, इनमें से 4 ऑप्शन में से कौन सा किसका वैल्यू है। देखो जो पीक फैक्टर होगा, या फॉर्म फैक्टर होगा, या पावर फैक्टर होगा, या डाइवर्सिटी फैक्टर होगा। तो इसका आंसर होगा देखो जो फॉर्म फैक्टर होता है ऑप्शन नंबर 2, फॉर्म फैक्टर इज इक्वल टू क्या है RMS वैल्यू रूट मीन स्क्वायर वैल्यू डिवाइड बाई एवरेज वैल्यू, ये होता है फॉर्म फैक्टर का फॉर्मूला। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। और जो पीक फैक्टर है ये मैक्सिमम वैल्यू बाय RMS वैल्यू, और पावर फैक्टर तो cos थीटा होता है, डाइवर्सिटी फैक्टर सम ऑफ द इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड डिवाइड बाई मैक्सिमम डिमांड, ये होता है डाइवर्सिटी फैक्टर का फॉर्मूला। तो ये जो RMS वैल्यू बाय एवरेज वैल्यू ये हमारा फॉर्म फैक्टर का फॉर्मूला है। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 फेज ऑल्टरनेटर आर जनरली कनेक्टेड। देखो जो हमारा ऑल्टरनेटर होता है 3 फेज वाला जो ऑल्टरनेटर होता है उसमें हम स्टार कनेक्टेड करते हैं, या डेल्टा कनेक्टेड करते हैं, या ओपन सर्किट रखते हैं, या शॉर्ट सर्किट करते हैं। तो इसका आंसर होगा जो 3 फेज ऑल्टरनेटर होता है उसको हम नॉर्मली स्टार कनेक्टेड ही करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि देखो जो स्टार कनेक्टर होता है वहाँ पर क्या होता है लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू √3 इंटू फेज वोल्टेज होता है। मीन्स फेज वोल्टेज इक्वल टू क्या होता है लाइन वोल्टेज डिवाइड बाई √3, मीन्स वोल्टेज का वैल्यू कम रहता है। अगर वोल्टेज का वैल्यू कम रहेगा तो उसका इंसुलेशन के लिए जो कॉस्ट आएगा वो भी कम रहेगा, इसीलिए लॉसेस भी कम होता है। तो इसीलिए जो 3 फेज ऑल्टरनेटर होता है उसमें नॉर्मली हम स्टार कनेक्टेड ही करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन पावर सिस्टम 3 फेज 4 वायर सिस्टम इन नॉर्मली यूज। देखो जो हमारा 3 फेज 4 वायर सिस्टम होता है उसको हम नॉर्मली प्राइमरी ट्रांसमिशन में यूज करते हैं, या सेकेंडरी ट्रांसमिशन में यूज करते हैं, या प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में यूज करते हैं, या सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में यूज करते हैं।
तो इसका आंसर होगा जो 3 फेज 4 वायर सिस्टम होता है उसको हम नॉर्मली सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। और जो हमारा प्राइमरी ट्रांसमिशन, सेकेंडरी ट्रांसमिशन, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, ये हमारा 3 फेज 3 वायर सिस्टम का यूज किया जाता है। सिर्फ सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में 3 फेज 4 वायर सिस्टम का यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। मोर्ज प्राइस सिस्टम इज यूज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो प्रोटेक्शन सिस्टम है पावर सिस्टम का, मोर्ज प्राइस सिस्टम, इसको हम ट्रांसफार्मर की प्रोटेक्शन के लिए यूज करते हैं या ट्रांसमिशन लाइन के प्रोटेक्शन के लिए यूज करते हैं या ट्रांसफार्मर एंड ट्रांसमिशन लाइन दोनों की प्रोटेक्शन के लिए यूज करते हैं या ट्रांसफार्मर और अल्टरनेटर ये दोनों की प्रोटेक्शन के लिए यूज करते हैं। तो इसका आंसर होगा जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो मोर्ज प्राइस सिस्टम होता है इसको हम बहुत ट्रांसफार्मर और अल्टरनेटर दोनों की प्रोटेक्शन के लिए हम मोर्ज प्राइस प्रोटेक्शन सिस्टम का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये पॉलीफेज सिस्टम इज जनरेटेड बाय, देखो जो हमारा 3 फेज होता है, पॉलीफेज मीन्स 2 फेज से ज़्यादा होता है, पॉलीफेज जिसको कहते हैं, वो पॉलीफेज सिस्टम जनरेटेड होता है। कैसे जनरेटर होता है, 2 या 2 और मोर जनरेटर वाइंडिंग सेपरेटेड बाय इक्वल इलेक्ट्रिकल एंगल या इलेक्ट्रिकल वाइंडिंग इक्वल डिस्टेंस या नॉन ऑफ द अबव या बोथ 1 और 2 दोनों के लिए। तो इसका आंसर होगा जो पॉलीफेज सिस्टम होता है वो हमारा 2 या 2 से ज़्यादा जनरेटर वाइंडिंग को इक्वल डिस्टेंस में, इलेक्ट्रिकल इक्वल डिस्टेंस में सेपरेट करके हम पॉलीफेज सिस्टम का जनरेट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर अनलोडेड ट्रांसमिशन लाइन इफ द रिसीविंग एंड पावर इज हायर देन द सेंडिंग एंड पावर दिस कंडीशन इज नोन एज, देखो मान लो ये हमारा एक ट्रांसमिशन लाइन है, उसका ये सेंडिंग, देखो ये ट्रांसमिशन लाइन है, ये उसका सेंडिंग एंड है, यहाँ से हम पावर को सेंड करते हैं, और मान लो ये हमारा रिसीविंग एंड है। अगर हम सेंडिंग एंड पावर से पावर को सेंड करते हैं रिसीविंग एंड तक, अगर इस किसी भी कंडीशन में अगर ये कोई भी सेकेंडरी में कोई भी लोड नहीं है, मीन्स ये अनलोडेड कंडीशन में होगा, और इस कंडीशन में अगर ये रिसीविंग एंड का जो पावर होता है उसका वैल्यू ज़्यादा होता है सेंडिंग एंड वोल्टेज से, रिसीविंग एंड पावर का वोल्टेज अगर ज़्यादा होता है तो वो कौन सा इफेक्ट की वजह से ये रिसीविंग एंड पावर का वोल्टेज ज़्यादा होता है, पावर ज़्यादा होता है, रमन इफेक्ट की वजह से या फेरांती इफेक्ट की वजह से या स्विचिंग इफेक्ट के लिए या कोरोना इफेक्ट के लिए। तो इसका आंसर होगा अगर किसी भी अनलोडेड ट्रांसमिशन लाइन में रिसीविंग एंड का पावर ज़्यादा होता है सेंडिंग एंड से, तो उस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, फेरांती इफेक्ट कहते हैं, जिसको ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेंज ऑफ एन एमिटर इज इंक्रीज बाय, देखो जो एमिटर होता है जिसे हम करंट का वैल्यू मेजर करते हैं, उस एमिटर की रेंज को इंक्रीज करने के लिए हम शॉन्ट का यूज करते हैं या मल्टीप्लायर का यूज करते हैं या पॉइंटर का यूज करते हैं या कंट्रोल स्प्रिंग का यूज करते हैं। तो इसका आंसर होगा एक एमिटर की रेंज को इंक्रीज करने के लिए हम शॉन्ट का यूज करते हैं। देखो मान लो ये एक एमिटर है, ये मैक्सिमम 5 एम्पियर तक ही मेजर कर सकता है। अगर हमें इस कंडीशन में 6 एम्पियर या 7 एम्पियर 10 एम्पियर मीन्स 5 एम्पियर से ज़्यादा करंट मेजर करना होगा, तो उस कंडीशन में हम किसको यूज करेंगे, उस कंडीशन में हम एक रेजिस्टेंस को शॉर्ट, जिससे इस एमीटर के पैरेलल में और एक रेजिस्टर को कनेक्शन करेंगे, जिसको हम क्या कहेंगे, शॉर्ट कहते हैं। तो इस शॉर्ट से क्या होता है, ये जो एमीटर होता है इसका मेजरिंग जो रेंज होता है वो एक्सटेंड होता है। तो इसीलिए जो एमीटर होता है उसका रेंज को इंक्रीज करने के लिए हम शॉर्ट का यूज करते हैं। ऐसे ही जब हमें वोल्टमीटर का रेंज को एक्सटेंड करना होता है तो हम मल्टीप्लायर का यूज करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। और आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।